शुभेंदु अधिकारी ने अपने पीए चंद्रनाथ रथ को खुद मरवाया है। खुल गया सबसे बड़ा राज। एक ऐसा राज खुला है जो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा कि कैसे चंद्रनाथ रथ की हत्या की गई, किस तरीके से उनके ऊपर तड़ातड़ गोलियां दागी गई और कैसे उनकी मौत हुई। अभी तक ये सच्ची कहानी आपको किसी ने भी बताई नहीं होगी। इस कहानी को सुनने के बाद, इस सच को जानने के बाद आप भी कहेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज पीपल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब से वेस्ट बंगाल के अंदर टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी हारी है, तभी से वहां पर लगातार वायलेंस देखने के लिए मिल रहा है। लगातार दंगे हो रहे हैं। ये मान लीजिए कि आधा बंगाल जल रहा है। कल तो हावड़ा के अंदर बम धमाकों की आवाजें आई हैं। बहुत जोर जोर से बम धमाके फूटे हैं, जिसके बाद बंगाल के कई जगह पर भी आपको विवाद देखने के लिए मिला है। आपको हिंसा देखने के लिए भी मिली है। कोई पुतला जला रहा है, कोई एक दूसरे को जला रहा है। लेकिन ममता बनर्जी दूसरी तरफ अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। उनकी पार्टी अब सरकार में नहीं रही है, यानी कि उनकी जो सरकार थी अब वो पूरी तरीके से भंग हो चुकी है। 7 मई को उनकी पार्टी का कार्यकाल खत्म हो चुका है। अब ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की सीएम नहीं रही है। बेशक उन्होंने इस्तीफा ना दिया हो, लेकिन संविधान के मुताबिक अब ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं कहलाई जाएंगी। 9 मई को शपथ होनी है। बीजेपी का कोई नेता शपथ लेगा, जिसमें सबसे ऊपर नाम है शुभेंदु अधिकारी का। जी हाँ, शुभेंदु अधिकारी का पिछली बार भी सबसे ऊपर नाम था, लेकिन तब बीजेपी जीती नहीं थी। पर शुभेंदु अधिकारी अपनी सीट से जीते थे। इस बार शुभेंदु अधिकारी जानबूझकर उसी सीट से खड़े हुए जिस सीट से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही थी। यानी कि वो अपना वर्चस्व दिखाना चाहते थे, अपनी ताकत दिखाना चाहते थे कि वो एक सीएम को भी हरा सकते हैं। और उन्होंने करके भी दिखाया। उन्होंने ममता बनर्जी को उन्हीं की सीट से हरा के दिखाया। और जिन दोनों सीटों से ममता बनर्जी लड़ी थी, जी हाँ, एक था नंदीग्राम और एक था भवानीपुर, दोनों ही सीट से शुभेंदु अधिकारी भी लड़े और शुभेंदु अधिकारी ने दोनों सीटों से ममता बनर्जी को हरा दिया। इसके बाद लोगों की जो उम्मीदें थी वो और ज्यादा बढ़ गई। वो कहने लगी कि शुभेंदु अधिकारी को ही सीएम बनाया जाना चाहिए। लेकिन सीएम की रेस में 2-3 चेहरे और हैं, पर जो सबसे ऊपर 2 चेहरे हैं वो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि शुभेंदु अधिकारी, दूसरे हैं दिलीप घोष। दिलीप घोष की भी काफी ज्यादा चर्चा की जा रही है। दिलीप घोष का नाम भी काफी ज्यादा उछाला जा रहा है और हो सकता है कि कहीं ना कहीं दिलीप घोष के जो समर्थक हैं वो शुभेंदु अधिकारी के समर्थकों से बहुत ज्यादा गुस्से में भी हों, क्योंकि इनके बीच भी विवाद देखने के लिए पहले मिल चुका है। शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी में हुआ करते थे और जब से शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में है तभी से वो काफी ज्यादा विवादों में घिरते आए हैं। ये जो शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हुई है, ये शुभेंदु अधिकारी के साथ पहली बार नहीं हुआ। ऐसा शुभेंदु के साथ पहले भी 3 बार हो चुका है। जी हाँ, पहले भी 3 बार शुभेंदु के 3 करीबी मारे जा चुके हैं, वो भी रहस्यमय हालात में, जिनका कभी पता ही नहीं चल पाया कि कैसे इनकी मौत हुई है। इसमें शुभेंदु अधिकारी का समर्थक, शुभेंदु अधिकारी का बॉडीगार्ड और शुभेंदु अधिकारी का दोस्त भी शामिल है। ये 4थी बार है जब शुभेंदु अधिकारी का कोई करीबी मारा गया है। जी हाँ, चंद्रनाथ रथ चौथे हैं जो शुभेंदु अधिकारी के करीबी थे और इनकी हत्या कर दी गई, यानी कि रहस्यमय तरीके से इनकी मौत हो गई। अब पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है, लेकिन अभी तक भी मुख्य आरोपियों का पता नहीं चल पाया है। अभी तक भी नहीं हाथ आए हैं ये आरोपी जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी के पीए को इस तरीके से गोलियों से छलनी कर दिया था। अभी तक फरार है और जो नंबर प्लेट्स थी बाइक की और गाड़ी की, वो भी टेम्पर्ड थी, यानी कि वो भी नकली थी। कोई भी सबूत इन लोगों ने नहीं छोड़ा है और ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन रहा है। पुलिस भी साफ तौर पर कहती नजर आ रही है कि हम छानबीन कर रहे हैं, हम लगातार लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई ठोस सबूत निकल कर नहीं आ रहा है। एक सीसीटीवी फुटेज निकल कर आया है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि शुभेंदु अधिकारी की पीए की गाड़ी के पास एक गाड़ी और बाइक आकर रुकती है और तुरंत वो गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। चंद्रनाथ रथ को इस तरीके से मारा जाता है कि उनके बचने की कोई उम्मीद ही ना हो सके। जी हाँ, पूरे प्लान के साथ पूरी रेकी करके ये हमलावर आए थे। इन्हें पता था कि चंद्रनाथ रथ को किस तरीके से मारना है और कैसे वहां से मार के भागना है और किस तरीके से अपनी पहचान छुपानी है। शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर आरोप लगा दिए हैं टीएमसी पर। उन्होंने कह दिया है कि टीएमसी इस चुनाव को हार गई है, इस वजह से उन्होंने मेरे साथी को मरवाया है। कई सारे लोगों का ऐसा कहना है और तो और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि शुभेंदु अधिकारी के पीए को जिसने भी मारा है उनका एनकाउंटर होना चाहिए। जिस दिन शपथ होगी, जिस दिन शुभेंदु अधिकारी सीएम पद की शपथ लेंगे, उसी की शाम को इन हमलावरों का एनकाउंटर होना चाहिए। एनकाउंटर तो दूर की बात है, लेकिन अभी तक पहले इन्हें पकड़ा तो जाए, पहले इनका पता तो लगाया जाए आखिर ये हैं कौन। पता तो चले कि किसने
शुभेंदु अधिकारी के पीए को इतनी बुरी तरीके से मौत के घाट उतारा है। टीएमसी उल्टा बीजेपी पर ही आरोप लगाती नजर आ रही है। टीएमसी कहती नजर आ रही है कि हमारा इस हत्याकांड में कोई भी हाथ नहीं है, न ही हमारे किसी समर्थक का हाथ है, बल्कि बीजेपी के ही कुछ असामाजिक तत्व हमारे कार्यकर्ताओं को मारते हैं और मारा भी है। अब आप सुनिए कि इस पूरे मामले पर चश्मदीदों का क्या कहना है। अभिषेक बनर्जी ने हत्या करवाई है। अभिषेक बनर्जी ने हत्या करवाई है और वो एक मैसेज देना चाहता है कि हम सरकार में भले ना हो, लेकिन हम तुम्हारे ऊपर भारी हैं। लेकिन वो मूर्ख है, वो हम लोग पर भारी नहीं। इसका जवाब रात 10 से 10-20 बजे तक उस समय स्टेडो को खिला रहा था। वो हर दिन खिलाता हूँ, सब जानता है। तो उस समय कुछ बाजी फोड़ने का आवाज़ आया तो हमने ध्यान नहीं दिया। हमने जीता है बंगाल में, हम भाजपा कार्यकर्ता हूँ, तो हमने जीता है। बाजी तो फटता ही रहता है। तो अचानक एक आदमी जाते जाते बोला 2 आदमी को गोली मार दिया गया, 2 आदमी को गोली मार दिया गया, देखो। तो हमने बोला कहाँ पर, दिखा दिया, इधर कार खड़ा था। तो हमने सुनकर जल्दी से दौड़ के आया, आके देखा स्कॉर्पियो को ब्लॉक किया है एक ऑल्टो कार, और स्कॉर्पियो के अंदर है एक ड्राइवर के सीट के पर बैठकर एक रो रहा था, और वो दरवाज़ा खोलने का वो डर रहा था खोलने का। तो हमने बोला तुम डरो मत, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोल दिया। खोलने के बाद देखा एक सामने का सीट में पड़ा है और एक पीछे के सीट में पड़ा है। तो हमने उठाने की कोशिश किया तो उठा नहीं पाया, लेकिन पता चल गया जो वो तब भी जिंदा थे। तो हमने बोला अब भी जिंदा है, इनको प्राथमिकता है हॉस्पिटल, तुम जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ, हम पुलिस देखता हूँ। तो हॉस्पिटल कार घुमा के लेके गया। हमने पुलिस को बुलाया, 5 से 10 मिनट के अंदर पुलिस आ गया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ। तो ऐसा वैगन आर में जो अपराधी थे वैगन आर में आए थे, तो ऑल्टो में लगता है, ऑल्टो में आए थे। ऑल्टो का नंबर नहीं है, और स्कॉर्पियो को ब्लॉक किया हुआ था और वो छोड़ के चले गए। लगता है वो ऑल्टो में आके ब्लॉक करके उससे उतर कर गोली मार दिया। उसके बाद पहले से ही रेकी किया था और मोटरसाइकिल में भाग गया, क्योंकि इस इलाका में भागने के लिए सबसे आसान गली से भागना, और वो मोटरसाइकिल से ही आसान होगा। और पीछे जाकर खड़ी बड़ी डेंजरस इलाका, उसके बाद हमारा बसीराट सीमाना, बांग्लादेश भागने का चांस है। कुछ कहेंगे, बोलिए ना। आप क्यों रहे हो? वो ऐसा ही हंसमुख लड़का था, उसका कोई दुश्मन नहीं था दुनिया में, उसका दुश्मन नहीं था। वो शुभेंदु का काम करता था, वही उसका नसीब में ही लिखा गया इसे। दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से चश्मदीद भी बताते नजर आ रहे हैं कि कैसे चंद्रनाथ रथ को मौत के घाट उतारा गया था, और अब उन दोषियों की तलाश जारी है। जल्द से जल्द इन्हें ढूंढ के निकाला जाए और इन्हें फांसी के फंदे तक ले जाया जाए, यहाँ तक की डिमांड करती है लोगों ने। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, शुभेंदु अधिकारी के पीए को मारने वाला कौन है और इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।